सड़क निर्माण में घोटाला, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी। इचाक प्रखंड से खेरा को जोड़ने वाली सड़क निर्माण कार्य ठेकेदार की लापरवाही और घटिया निर्माण के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने ठेकेदार की मनमानी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आज बुधवार शाम 5 बजे कहा कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डाढ़ा संगम नदी के पास बने पुल से उतरते ही सड़क जगह जगह से उखड़ गए हैं और गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। मूसलाधार बारिश ने घटिया सामग्री की पोल खोल कर रख दी है। सड़क से अलकतरा निकलकर बाहर आ रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार को एक गर्भवती महिला को लेकर जा रही एम्बुलेंस सड़क के गड्ढे में फंस गई थी। करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों और राहगीरों ने मशक्कत कर एम्बुलेंस को दलदल से निकालकर पक्की सड़क पर पहुंचाया। इस घटना ने ठेकेदार की लापरवाही को उजागर कर दिया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी। इचाक प्रखंड के भाजपा नेता एवं सड़क निर्माण अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता ने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण सड़क पर दरारें पड़ गई है। उन्होंने ठेकेदार से शीघ्र मरम्मत की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। सड़क निर्माण में घोटाला, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी। इचाक प्रखंड से खेरा को जोड़ने वाली सड़क निर्माण कार्य ठेकेदार की लापरवाही और घटिया निर्माण के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने ठेकेदार की मनमानी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आज बुधवार शाम 5 बजे कहा कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डाढ़ा संगम नदी के पास बने पुल से उतरते ही सड़क जगह जगह से उखड़ गए हैं और गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। मूसलाधार बारिश ने घटिया सामग्री की पोल खोल कर रख दी है। सड़क से अलकतरा निकलकर बाहर आ रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार को एक गर्भवती महिला को लेकर जा रही एम्बुलेंस सड़क के गड्ढे में फंस गई थी। करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों और राहगीरों ने मशक्कत कर एम्बुलेंस को दलदल से निकालकर पक्की सड़क पर पहुंचाया। इस घटना ने ठेकेदार की लापरवाही को उजागर कर दिया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी। इचाक प्रखंड के भाजपा नेता एवं सड़क निर्माण अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता ने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण सड़क पर दरारें पड़ गई है। उन्होंने ठेकेदार से शीघ्र मरम्मत की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। तो हम आ गए हैं, ये इचाक प्रखंड वाला जो रोड है, इचाक से खेरा जो जोड़ती है सड़क, ये सड़क में लगातार ये कमियां देखने को मिल रही है। ठेकेदार का भी मनमानी इसमें काफ़ी रहा है और ये देख सकते हैं 6 महीने का सड़क है। आग से आप देख सकते हैं क्या हालत हुआ पड़ा है और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अति में ही बुरा खबर है और बहुत दयनीय है कि ऐसे हालत में हमें गुजरना पड़ रहा है। आइए हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम प्रकाश मेहता जी, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं सड़क का। इनसे बातचीत करते हैं और ये क्या बात रखते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं ओम प्रकाश मेहता, परासी इचाक टू खेरा पथ निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष। अभी हम लोग इचाक प्रखंड अंतर्गत डाढ़ा नदी पुल के पास खड़े हैं और हमें डाढ़ा के ग्रामीणों के द्वारा जब सूचना मिली कि यहाँ पर रोड खराब है, ठेकेदार के द्वारा मनमानी की गई है और कई बार हमने भी देखा कि यहाँ के लोगों ने कई बार पत्राचार भी करने का काम किया यहाँ के रोड की स्थिति को देखते हुए। अभी सचमुच में जब हम ला करके यहाँ देखे तो यहाँ देखने के बाद रोड की स्थिति काफ़ी भयावह दिख रही है। पता चला कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले एम्बुलेंस जो गंभीर रूप से बीमारी को लेकर के अस्पताल लेकर के जाया जा रहा था, इस जगह पर एम्बुलेंस फंस गई। जब गांव से लोगों को आना पड़ा एम्बुलेंस ठेल करके यहाँ से निकालने के लिए, तो निश्चित तौर पर इस रोड में ठेकेदार की कहीं न कहीं कुछ न कुछ मनमानी है और विभागीय पदाधिकारियों की भी, और दोनों के मिलीभगत से रोड की स्थिति बनी हुई है। हम चाहेंगे और यहाँ आने के बाद हमने ठेकेदार से भी इस रोड का जो संवेदक है मुकेश जी, उनसे भी हमने दूरभाष पर बात करने का काम किया। यहाँ के जो इस रोड में जो काम करा रहे विभागीय जेई से भी बात करने का काम किया। तो जो संवेदक है उन्होंने बताया कि पुल का ठेकेदार को कुछ दूरी तक काम करना था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि पुल के बाद अधिक पुल का ठेकेदार काम कर दिया। उसके बाद वो एक्सेप्ट किया कि उसके बाद जो बचा है हमको काम करना है। तो हमने कहा कि भाई जब आपको काम करना है ये तो आप लोग को पहले क्लियर होना चाहिए किसको काम करना है नहीं करना है। और आप लोग का मनमानी रवैये से, दोनों चाहे पुल का ठेकेदार हो चाहे आप रोड का ठेकेदार हैं, इस मनमानी रवैये के कारण यहाँ का पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है
और अभी आलू का सीजन है, आलू का सीजन में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम जेई से भी हमने बात किया कि आप लोग की मनमानी के कारण रोड की स्थिति ये बनी हुई है, ला करके जितना जल्द हो सके रोड का अविलंब सुधार करने का काम करें, और जो पिचिंग का काम जो बचा हुआ है जितना जल्द हो सके वो पूरा करने का काम करें, ताकि क्षेत्र की जनता को सहूलियत मिल सके बाजार आने जाने में, और लोगों को खेती का सामान जो है, फसल जो है बाजार ले जाने में लोगों को सुविधा प्रदान हो। और हमारे साथ ग्रामीण और भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सड़क है लगातार ये समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। वैसे तो मूसलाधार बारिश में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह तो गड्ढा और ये कीचड़ का तो वार्तालाप कर ही रखा है, लेकिन कहीं न कहीं जो मेन मुद्दा है सड़क को लेकर, जो आवागमन है लमसम ये कम से कम 500 से 1000 के संख्या में लोगों का रोज आना जाना है, और ये चाक से खैरा को जोड़ता है ये सड़क। और ये बात करते हैं यहाँ पे और भी ग्रामीण। सबसे पहले अपना परिचय दिए। बोलना पड़ा, बैठ देना पड़ा, इसको काम जल्दी अब क्या जल्दी इसको करवाइए, सब हम पर लोग चढ़ रहा है। मैं डाढ़ा ग्राम से रहने वाला हूँ। क्या बात दिया, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये नहीं है, हम लोग बुलाते हैं, आप आते नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं, चाक हजारीबाग रांची पटना तक। लेकिन ये रास्ता इतना ही घटिया, यहाँ के ठेकेदार और ये विभागीय कहिए जेई का मिली भगत से इतना ही घटिया बन गया कि हम लोग का ऐसा मन परिस्थिति में एम्बुलेंस फंस जा रहा हॉस्पिटल जाने में। अब ड्राइवरी केस वाला भी ऐसा फंस ठीक है, आप अलकतरा का काम अभी मत कीजिए, लेकिन तब है कि कम से कम आने जाने, अलकतरा का काम अभी बरसात में नहीं होगा, लेकिन तब है आने जाने के लिए तो कम से कम हम लोग का डेली आने जाना हम लोग का पड़ता है। लेकिन अपना देखिए यहाँ कम से कम 50 आदमी से कम नहीं है, पुले पर अभी तक नहीं है। हम लोग का आवागमन बंद है। देखिए ये पानी से ये देखिए रोड में बह रहा है या निकल रहा है, आवागमन बंद है। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग को विभागीय से कहना चाहते हैं, हम लोग का जेल में आप लोग यहाँ से खाना पीना वहीं कीजिएगा। आलू का गाड़ी अभी आलू का सीजन है, अभी लोगों का जो स्थिति यहाँ रोड बन गया है, नहीं पार हो गया। लास्ट अगर ऐसे ग्रामीण यहाँ का सड़क का ऐसा ठेकेदार का मनमानी पाया जा रहा है, अंतिम आप लोग का क्या निर्णय रहेगा? हम लोग का अंतिम निर्णय यही है, ज्यादा ऐसी करेंगे तो जा उग्र हो करके हम लोग टोटल ग्रामीण NH3 पर हम लोग जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं जाम करेंगे। यही हम लोग का प्रोग्राम है। क्या करेंगे यहाँ रह करके? चलिए हमारे साथ और भी ग्रामीण यहाँ पे जुड़ गए हैं और इनसे वार्तालाप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये मुद्दा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, डाढ़ा पंचायत समाज सेवी मैं हूँ, और मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि रोड जो है अति भयावह हो गया है। यहाँ आने जाने में इतना असुविधा हो गया है कि जैसे ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना जेई सुन रहा है, ना यही सुन रहा है, ना ठेकेदार सुन रहा है। हमरे ख्याल से ये लगता है कि जैसे ठेकेदार एवं विभाग दोनों का काम मिली भगत से हो रहा है। एवं विधायक जी से मैं भी ये भी अनुरोध करता हूँ कि अभी जो क्षेत्र का जो विधायक है वो भी जैसे इस रोड को देखने लिए कभी नहीं आया है। मैं विधायक जी से अनुरोध करता हूँ कम से कम इस रोड के विषय में आकर के एक बार देखें और यहाँ जनता की समस्या को भी सुने। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। यदि लंब यदि इस रोड के विषय में यदि रोड जैसे सही नहीं हुआ, सुचारू रूप से जैसे काम नहीं हुआ, तो हम लोग जैसे उग्र होकर के हम लोग जैसे पूरे ग्रामीण जनता जाकर के जैसे चाक प्रखंड एवं नेशनल हाईवे रोड को जाम करने के लिए जैसे उग्र हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग का लगातार प्रयास रहा सड़कों में कि यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनते आया शुरू से ये सड़क, तो इसमें क्या है मतलब विशेषता क्या आप लोग का मांग है? मांग हम लोग को रोड सुदृष्ट करे, रोड बढ़िया बनावे, आने जाने में जैसे हम लोग को सुविधा हो जाना। तो 2-4 दिन के पहले जैसे वहाँ टेम्पो पलट गया, टेम्पो पलटने के कारण जैसे उसको चोट लग गया। और ये स्थिति को देखते हुए हम लोग का मांग है कि रोड जैसे जितना जल्दी हो, बढ़िया हो, कंप्लीट हो, अच्छा हो, जिसमें हम लोग का आवागमन में कोई असुविधा ना हो। यही हम लोग का मांग है। और यदि मांग नहीं 2-4 दिन में जैसे पूरा नहीं करता, कम से कम अभी ठेकेदार को चाहिए कि जहाँ रोड जैसे गड़बड़ है वहाँ जैसे GSP डाल देता, रोलर चला देता, आने जाने में सुविधा हो जाता, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है। वो हो गया नीपापोती वाला काम आप लोग का है, घूसखोरी का ही सब घूस ले करके सब कमीशन चल रहा है। अविलंब जैसे को परेशानी बढ़ा रहा है सब मिल करके अफसर सब। चलिए और भी यहाँ पे ग्रामीण और भी जुड़े हैं और बात कुछ तो हम आ गए हैं। ये इचाक प्रखंड वाला जो रोड है, इचाक से खैरा जो जोड़ती है सड़क,
ये सड़क में लगातार ये कमियां देखने को मिल रही है। ठेकेदार का भी मनमानी इसमें काफ़ी रहा है और ये देख सकते हैं 6 महीने का सड़क है। आग से आप देख सकते हैं क्या हालत हुआ पड़ा है और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अति में ही बुरा खबर है और बहुत दयनीय है कि ऐसे हालत में हमें गुजरना पड़ रहा है। आइए हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम प्रकाश मेहता जी, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं सड़क का। इनसे बातचीत करते हैं और ये क्या बात रखते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं ओम प्रकाश मेहता, परासी इचाक टू खैरा पथ निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष। अभी हम लोग इचाक प्रखंड अंतर्गत डाड़ा नदी पुल के पास खड़े हैं और हमें डाड़ा के ग्रामीणों के द्वारा जब सूचना मिली कि यहाँ पर रोड खराब है, ठेकेदार के द्वारा मनमानी की गई है और कई बार हमने भी देखा कि यहाँ के लोगों ने कई बार पत्राचार भी करने का काम किया यहाँ के रोड की स्थिति को देखते हुए। अभी सचमुच में जब हम ला करके यहाँ देखे तो यहाँ देखने के बाद रोड की स्थिति काफ़ी भयावह दिख रही है। पता चला कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले एम्बुलेंस जो गंभीर रूप से बीमारी को लेकर के अस्पताल लेकर के जाया जा रहा था, इस जगह पर एम्बुलेंस फंस गई। जब गांव से लोगों को आना पड़ा एम्बुलेंस ठेल करके यहाँ से निकालने के लिए, तो निश्चित तौर पर इस रोड में ठेकेदार की कहीं न कहीं कुछ न कुछ मनमानी है और विभागीय पदाधिकारियों की भी, और दोनों के मिली भगत से रोड की स्थिति बनी हुई है। हम चाहेंगे और यहाँ आने के बाद हमने ठेकेदार से भी इस रोड का जो संवेदक है मुकेश जी, उनसे भी हमने दूरभाष पर बात करने का काम किया। यहाँ के जो इस रोड में जो काम करा रहे विभागीय जेई से भी बात करने का काम किया। तो जो संवेदक है उन्होंने बताया कि पुल का ठेकेदार को कुछ दूरी तक काम करना था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि पुल के बाद अधिक पुल का ठेकेदार काम कर दिया। उसके बाद वो एक्सेप्ट किया कि उसके बाद जो बचा है हमको काम करना है। तो हमने कहा कि भाई जब आपको काम करना है ये तो आप लोग को पहले क्लियर होना चाहिए किसको काम करना है नहीं करना है। और आप लोग का मनमानी रवैये से, दोनों चाहे पुल का ठेकेदार हो चाहे आप रोड का ठेकेदार हैं, इस मनमानी रवैये के कारण यहाँ का पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और अभी आलू का सीजन है। आलू का सीजन में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम जेई से भी हमने बात किया कि आप लोग की मनमानी के कारण रोड की स्थिति ये बनी हुई है, ला करके जितना जल्द हो सके रोड का अविलंब सुधार करने का काम करें और जो पिचिंग का काम जो बचा हुआ है जितना जल्द हो सके वो पूरा करने का काम करें, ताकि इस क्षेत्र की जनता को सहूलियत मिल सके बाजार आने जाने में और लोगों को खेती का सामान जो है, फसल जो है बाजार ले जाने में लोगों को सुविधा प्रदान हो। और हमारे साथ ग्रामीण और भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सड़क है लगातार ये समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। वैसे तो मूसलाधार बारिश में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह तो गड्ढा और ये कीचड़ का तो वार्तालाप कर ही रखा है, लेकिन कहीं न कहीं जो मेन मुद्दा है सड़क को लेकर, जो आवागमन है लमसम ये कम से कम 500 से 1000 के संख्या में लोगों का रोज आना जाना है और ये इचाक से खैरा को जोड़ता है ये सड़क। और ये बात करते हैं यहाँ पे और ग्रामीण। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। बोलना पड़ा, पैट देना पड़ा, इसको काम जल्दी अब क्या परिचय दीजिए। मेरा नाम इसको करवाइए, तब हम पर लोग चढ़ रहा है। मैं डाढ़ा ग्राम में रहने वाला हूँ। क्या बात ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखते हैं सुनते हैं, ये नहीं है हम लोग बुलाते हैं आप आते नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। इचाक हजारीबाग कराची पटना तक, लेकिन ये रास्ता इतना ही घटिया यहाँ के ठेकेदार और ये विभागीय कहिए जेई का मिली भगत से इतना ही घटिया बन गया कि हम लोग का ऐसा परिस्थिति में एम्बुलेंस फंस जा रहा हॉस्पिटल जाने में। अब ड्राइवरी केस वाला भी ऐसा फंस ठीक है, आप अलकतरा का काम अभी मत कीजिए, लेकिन तब है कि कम से कम आने जाने, अलकतरा का काम अभी बरसात में नहीं होगा, लेकिन तब है आने जाने के लिए तो कम से कम हम लोग का डेली आने जाना हम लोग का पड़ता है, लेकिन अपना देखिए यहाँ कम से कम 50 आदमी से कम नहीं है, पुले पर अभी तक नहीं है। हम लोग का आवागमन बंद है। देखिए ये पानी से यह देखिए रोड में बह रहा है, निकल रहा है, आवागमन बंद है। अब बताइए हम लोग क्या करें। हम लोग तो विभागीय से कहना चाहते हैं एम्बुलेंस फंस गया था हम लोग का जेल में आप लोग यहाँ से खाना पीना वहीं दीजिएगा। आलू का गाड़ी अभी आलू का सीजन है, अभी लोगों का जो स्थिति यहाँ रोड बन गया है नहीं पार हो गया। लास्ट अगर ऐसे ग्रामीण यहाँ का सड़क का ऐसा ठेकेदार का मनमानी पाया जा रहा है, अंतिम आप लोग का क्या निर्णय रहेगा? हम लोग का अंतिम निर्णय यही है, ज्यादा ऐसी करेंगे तो जा उग्र हो करके हम लोग टोटल ग्रामीण NH3 पर हम लोग जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं जाम करेंगे।
यही हम लोग का प्रोग्राम है। क्या करेंगे यहाँ रह करके? देख सकते हैं ग्रामीणों का जो क्या हाल हुआ पड़ा। ये सड़क निर्माण में ज़्यादा दिन हुआ नहीं निर्माण को लेकर, और ये हालत देख सकते हैं कि एक टोटो जो यहाँ पे निकल नहीं रहा है, ग्रामीणों के द्वारा ही टोटो को निकासी किया जा रहा है। आप ये देखते हैं वो भी खाली टोटो का ये हाल हुआ पड़ा सड़कों का। ये ठेकेदार का मनमानी और गलत तरीके से उपयोगी सड़क निर्माण में, ये आप देख सकते हैं।